इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आपने तस्वीरों में देखा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सुप्रीमो अखिलेश यादव को किस तरह से पुलिस जो है वो डिटेन करती है। साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को भी किस तरह से डिटेन किया जाता है। आप सोचिए कि ये लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस बात की मांग कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उनके साथ साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें, क्योंकि कल जिस तरह से जंतर मंतर पर जो घटना घटी, जिस तरह से नौजवानों को लाठी से बर्बरतापूर्वक मारा गया, पीटा गया, वो तस्वीरें लोकतंत्र को लेकर के शर्मसार करने वाली हैं। आप सोचिए पूरी दुनिया में जिस तरह से जो कल दिल्ली में हुआ उससे कितनी बदनामी हुई, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। और आज जिस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को जिस तरह से डिटेन किया गया, जिस तरह से उनको उठाया गया, उनका क्या आखिर वो क्या कर रहे थे। वो लोग इन छात्रों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर यही कह रहे थे कि देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, गृह मंत्री का जो पद है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और ये सरकार क्या करती है, सरकार उनको उठा करके और कभी इस थाने कभी उस थाने बैठा रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करने को तैयार ही नहीं है। आप सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, उनके तमाम कार्यकर्ता कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। वो कहते हैं कि आंख दिखाने से चाइना कांपता है, पाकिस्तान कांपता है, लेकिन उनके आवाज़ से थोड़ी दूर बगल में इस देश के नौजवान अपनी मांग को लेकर के, बहुत छोटी सी मांग है, यहाँ पर हैं और बैठे हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री उनसे बात करने को तैयार नहीं है। नमस्कार।